चलिए बेटा, अब हमें अगला टॉपिक जो पढ़ना है उसका नाम है विभिन्न प्रक्रमों में कार्य, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। मतलब इस टॉपिक में हमें विभिन्न प्रक्रमों में, मतलब समतापीय प्रक्रम में, सम आयतनिक प्रक्रम में, रुद्धोष्म प्रक्रम में या विभिन्न प्रक्रमों में हमें कार्य को कैलकुलेट करना सीखना है। तो वैसे तो इस कार्य के बारे में हम पहले भी बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमने पढ़ा था कि कार्य दो प्रकार का होता है, एक होता है पीवी कार्य, एक होता है नॉन पीवी कार्य। पीवी कार्य जिसमें तंत्र या निकाय का आयतन परिवर्तित होगा, लेकिन नॉन पीवी कार्य में आयतन परिवर्तित नहीं होता। हमें इस केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में केवल और केवल पीवी कार्य की कैलकुलेशन सीखनी होती है, और वो पीवी कार्य का मतलब या तो गैस का प्रसारण होगा या गैस का संपीड़न होगा। आ रही बात समझ में? अब ये जो पीवी कार्य है इसमें भी हमने दो केस लिए थे, एक तो था अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कार्य और एक था उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कार्य। हमने डेरिवेशन किया था और ये फाइंड किया था कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कार्य का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कार्य का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन पी एक्सटर्नल डीवी। वैसे हमने ऑलरेडी जो है इस अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कार्य के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, लेकिन हाँ, हम यहां पर भी वो करने वाले हैं। जो मेन हमें यहां पर डिस्कशन करना होगा वो करना होगा बेटा उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, क्योंकि इसका एक भी क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया था। चलिए, इसके लिए मैं सबसे पहला जो प्रक्रम लूंगा उसका नाम होगा बेटा समतापीय प्रक्रम। चलिए एक बार सोचते हैं कि समतापीय प्रक्रम के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। समतापीय प्रक्रम के बारे में अभी तक हमें ये सिखाया गया है कि समतापीय प्रक्रम में डेल्टा टी का मान कितना होगा, 0। डेल्टा ई भी 0 होता है, डेल्टा एच भी 0 होता है। हमने ये पढ़ा था कि समतापीय प्रक्रम में डेल्टा ई भी 0, डेल्टा एच भी 0। अगर हम लोग ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यूज करें, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हम जानते हैं कि डेल्टा ई बराबर होता है Q प्लस डब्ल्यू। अगर डेल्टा ई का मान 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि Q बराबर क्या होगा बेटा, माइनस डब्ल्यू होगा। यानी कि समतापीय प्रक्रम के लिए एक और बात क्या है, Q बराबर माइनस डब्ल्यू। मतलब अगर कार्य मिल जाएगा तो हमें उसके लिए ऊष्मा भी मिल जाएगा। अरे क्लियर है? आदर्श गैस समीकरण हम यूज करें अगर PV बराबर nRT, तो हम जानते हैं कि समतापीय प्रक्रम में ताप क्या रहेगा, नियत। R तो हमेशा ही क्या होता है, नियत, और गैस के मोल भी क्या रहेंगे, नियत। क्योंकि हमने कहा बेटा हमें PV कार्य पढ़ना है, या तो गैस का प्रसारण होगा या संपीड़न होगा, लेकिन गैस के मोल बदलने वाले नहीं है। तो nRT क्या है बेटा, यहां कांस्टेंट है, नियत है, तो मैं बोल सकता हूं PV बराबर क्या है, यहां कांस्टेंट। अगर PV बराबर कांस्टेंट होगा, मैं कह सकता हूं कि P1V1 बराबर क्या होगा, P2V2। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हो सकता है आपने पहले भी ये इक्वेशन पढ़ी हो, नहीं भी पढ़ी है, अभी के अभी याद कर लेना कि समतापीय प्रक्रम में P1V1 बराबर क्या होता है बेटा, P2V2 होता है। इसे हम बहुत ढंग से यूज करने वाले हैं। क्लियर है वाली बात? चलिए, तो समतापीय प्रक्रम में इतनी सारी बातें हम जानते हैं। क्या क्या बातें हम जानते हैं, डेल्टा टी 0, डेल्टा ई 0, डेल्टा एच 0, Q बराबर माइनस डब्ल्यू, P1V1 बराबर P2V2। ये सारी बातें हैं जो अभी तक आपको बता दी गई हैं, और इनमें से सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं इसके लिए कार्य के लिए। अब कार्य के लिए मैं यहां पर दो केस बनाऊंगा, एक तो होगा समतापीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कार्य का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल का मतलब बाह्य दाब गुणा आयतन में परिवर्तन बराबर क्या होगा बेटा, कार्य। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इस पर क्वेश्चन भी कर चुके हैं। चलिए, जो मेन हमें यहां पर डिस्कशन करना है वो है समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम अगर होगा तो उसके लिए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ समाकलन पी एक्सटर्नल इंटू क्या होता है, डीवी। हमने ये डिस्कस किया था बेटा कि उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कार्यकारी बल व विरोधी बल में ज्यादा अंतर नहीं होता। मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सिखाया था कि P एक्सटर्नल बराबर क्या होता है, P गैस प्लस माइनस DP। मतलब यहां गैस के दाब व बाह्य दाब में बहुत कम डिफरेंस है, और वो DP का डिफरेंस है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं सैंड वाला एग्जांपल, अंदर के दाब और बाहर के दाब में अंतर किसने क्रिएट किया था, केवल एक सैंड के पार्टिकल ने, बहुत छोटे पार्टिकल में। मतलब इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, और किसके बराबर है बेटा, डीपी के बराबर है। चलिए, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा
तो इस P एक्सटर्नल की जगह पुट कर दूंगा बेटा P गैस प्लस माइनस dP। अगर इसको मैं सॉल्व करूं, ब्रैकेट ओपन करूं, तो दो टर्म आएंगी। इमेजिन करना, P गैस इंटू dV जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, प्लस माइनस dP इंटू dV। बेटा dP भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, dP और dV भी बहुत छोटी क्वांटिटी है। अगर dP को dV से गुणा करोगे तो वो नगण्य मान आएगा, बहुत छोटा मान आएगा, इतना छोटा कि उसे हमें कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब इसको मैंने क्या बना दिया, P गैस इंटू dV बना दिया। ये जो दाब आ गया, किसका दाब आ गया बेटा, गैस का दाब आ गया। अब उस गैस के दाब को मैं रिप्लेस करूंगा आदर्श गैस समीकरण से। हम जानते हैं PV बराबर क्या होता है, nRT। तो दाब P बराबर क्या होगा, nRT अपॉन V गुणा क्या हो जाएगा, dV। अरे कंफर्टेबल है यहां तक? इस P की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, nRT अपॉन V। अब इस समाकलन में जो जो नियत है वो बाहर आ जाएगा। nRT नियत है, समतापीय प्रक्रम में nRT नियत है, तो nRT को हमने बाहर भेज दिया। समाकलन में कौन कौन बचा हुआ है बेटा, dV अपॉन V बचा हुआ है। और हम जानते हैं कि dx अपॉन x मतलब 1 अपॉन x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, ln x। इसका मतलब 1 अपॉन v dv समाकलन क्या होगा बेटा, ln v। ln मतलब क्या होता है बेटा, log बेस e। आपने पढ़ा होगा कि ये ln v है और इसकी सीमाएं क्या है, v1 से v2 तक। अगर इसकी मैं लिमिट पुट करूंगा तो क्या बनने वाला है, माइनस nRT ln v2 बाई v1, ये बनने वाला है बेटा। इतना आप समझते हैं? अगर मैं आपको इमेजिन कराऊं तो लिमिट क्या आएंगे बेटा, ln v2 माइनस ln v1, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ln v2 माइनस ln v1 और log v2 माइनस log v1 क्या बन जाएगा बेटा, log v2 अपॉन v1। अगर इस log ln को मैं log बेस 10 में कन्वर्ट करूं तो हम जानते हैं कि 2.303 कन्वर्जन लगाना होता है। यानी कि मैं इस ln की बजाय log लगाऊंगा तो मैं किससे गुणा कर दूंगा इसको, 2.303 nRT log v2 बाई v1 बन जाएगा। ये फॉर्मूला आया बेटा, ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2.303 nRT log v2 बाई v1। ये अभी के अभी याद कर लेना बेटा। अच्छा, हमने अभी थोड़ी देर पहले याद किया था कि समतापीय प्रक्रम के लिए P1 V1 बराबर क्या होता है, P2 V2। अगर इसको मैं मॉडिफाई करूंगा तो लिख सकता हूं कि V2 अपॉन V1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, P1 अपॉन P2। अरे समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूं मैंने ये कहा कि अगर मैं यहां से V2 बाई V1 निकालूंगा तो क्या आएगा, P1 अपॉन P2। अगर मैं यहां से V2 बाई V1 क्यों रिप्लेस करना चाहूं तो क्या पुट कर सकता हूं बेटा, P1 अपॉन P2। मतलब समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कार्य के दो फॉर्मूला हैं, नहीं एक ही फॉर्मूला मान लो आप तो। लेकिन उस फॉर्मूला में V2 अपॉन V1 को रिप्लेस करके आप क्या भी लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2। बेटा इस बोर्ड पर लिखी हुई कुछ बातें काम की हैं, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। डेरिवेशन आप चाहें तो बिल्कुल अपने नोट्स से हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें याद ये रखना है कि समतापीय प्रक्रम में सबसे इंपॉर्टेंट ये हमें पता होना चाहिए जो हम पहले ही पढ़ चुके थे। समतापीय प्रक्रम में P1 V1 बराबर क्या होता है, P2 V2। अगर समतापीय प्रक्रम में कार्य का मान निकालना है तो दो केस हो सकते हैं, अनुत्क्रमणीय के लिए और उत्क्रमणीय के लिए। इनके अलावा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है बेटा ये चीज? तो बेटा समतापीय प्रक्रम के बाद जो अगला प्रक्रम हमें डिस्कस करना है उसका नाम है उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम। अगर प्रक्रम उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम होगा तो हम जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा विनिमय कितना होता है, 0। मतलब Q बराबर कितना होता है बेटा, 0। अगर हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यूज करेंगे तो डेल्टा E बराबर Q प्लस W। अगर Q 0 हो जाएगा तो डेल्टा E बराबर क्या बचेगा, W। और हम जानते हैं कि डेल्टा E का मतलब क्या होता है बेटा, NCV डेल्टा T। मैंने इस डेल्टा E की जगह क्या पुट कर दिया है यहां पर, NCV डेल्टा T। मतलब यहां कार्य का फॉर्मूला क्या आया बेटा, NCV डेल्टा T, जिस पर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। थोड़ा सा इस फॉर्मूला को मैं मॉडिफाई करूंगा
और मॉडिफाई करने के लिए मैं मेयर रिलेशन यूज करने वाला हूं, जो क्या होता है Cp बराबर Cv प्लस R। अब ये जो मेयर रिलेशन है, डेरिवेशन करने के लिए मैं इस मेयर रिलेशन को डिवाइड करूंगा Cv से, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड मैंने डिवाइड कर दिया है बेटा, Cv से मैंने डिवाइड कर दिया। अगर Cv से डिवाइड कर दिया तो लेफ्ट साइड में बच गया है Cp अपॉन Cv, और हमने पढ़ा था Cp अपॉन Cv का मतलब होता है गामा, जिसको हम बोलते हैं पॉइजन रेशो या पॉइजन अनुपात। तो गामा बराबर ये कितना बन गया 1 प्लस R अपॉन CV। अगर मैं यहां से R अपॉन CV का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा गामा माइनस 1। बेसिकली अगर मैं यहां इसको मॉडिफाई करूं और CV का मान निकालूं तो आपको दिख रहा होगा कि CV बराबर क्या बन जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1। मैं वापस इस बात को समझा रहा हूं। बेसिकली ये जो फॉर्मूला आया था, इस फॉर्मूला में मुझे CV को रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है? CV को। और इसको रिप्लेस करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं मेयर समीकरण, और इस मेयर समीकरण को मैंने डिवाइड किया बेटा CV से, और CV से डिवाइड करने के बाद ये बन गया गामा बराबर 1 प्लस R अपॉन CV। और अगर यहां से R अपॉन CV निकाला कितना आ गया गामा माइनस 1, और CV का मान निकालने पर कितना आ गया R अपॉन गामा माइनस 1। इस R अपॉन गामा माइनस 1 को मैं यहां पर पुट करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1। अब इस NR डेल्टा टी की जगह आदर्श गैस समीकरण से हम पुट कर सकते हैं P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। तो बेटा ये जो उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम है, इसके लिए कार्य के 3 फॉर्मूला हैं। एक पहला फॉर्मूला NCV डेल्टा टी, दूसरा फॉर्मूला NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। लेकिन इन तीनों फॉर्मूला में से केवल और केवल पहला ही फॉर्मूला है जिस पर क्वेश्चन हम करने वाले हैं, या केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मतलब केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में अगर इस टॉपिक पर से क्वेश्चन बनेगा तो केवल और केवल इस पर बनेगा। बट इन दोनों फॉर्मूला में क्योंकि गामा आ रहा है बेटा, जहां जहां गामा आएगा वहां वहां केमिस्ट्री बंद और फिजिक्स चालू हो जाएगा। जब आप फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आप इन दोनों फॉर्मूला को वापस पढ़ेंगे और इन पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बट इस मोमेंट पर आपको केवल एक फॉर्मूला याद करना है उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में, वो कौन सा है बेटा NCV डेल्टा टी। ना तो इस पर और न ही इस पर, दोनों पर हम एक भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये फिजिक्स में आने वाला है। बेटा जहां भी गामा आता है ना वहां फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। तो केवल और केवल ये जो बॉक्स वाला फॉर्मूला है यही आपको याद करना है। चलिए, जो तीसरा प्रक्रम है उसका नाम है समआयतनिक प्रक्रम। समआयतनिक प्रक्रम हम जानते हैं जिसमें आयतन क्या रहेगा? नियत। और आयतन कब नियत रहेगा? तब जब प्रक्रम बंद व दृढ़ पात्र में हो, जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बंद और दृढ़ पात्र होगा जिसके बाउंड्री फिक्स हैं तो आयतन क्या रहेगा? नियत। और अगर आयतन नियत रहेगा, ना तो प्रसारण होगा ना संपीड़न होगा, तो कार्य कितना हो जाएगा बेटा? 0। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे जब मैंने आपको पहले कार्य पढ़ाया था। तो हम जानते हैं कि समआयतनिक प्रक्रम में कार्य का मान कितना होगा? 0। जो नेक्स्ट चौथा प्रक्रम है उसका नाम है गैस का मुक्त प्रसार। वैसे ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, मैं वापस इस बात को पढ़ा रहा हूं। गैस का मुक्त प्रसार का मतलब आप ऐसे इमेजिन करिए कि हमारे पास एक पात्र है और इस पात्र में कोई गैस भरी है, और इस गैस को हमने ऊपर से ढका हुआ है एक पिस्टन से। कैसे ढका हुआ है बेटा? पिस्टन से। और इस पिस्टन के बाहर हमने निर्वात क्रिएट किया हुआ है, वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। अगर बाहर कोई भी गैस नहीं है, अगर बाहर कोई भी गैस नहीं है मतलब बाहर निर्वात है, तो बेटा बाहर का दाब कितना होगा? 0। अब सोचिए आप, अगर मैंने बाहर का दाब 0 कर दिया, पिस्टन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बाह्य दाब 0 है, मतलब बाहर का दाब मतलब बाहरी या बोल सकते हैं विरोधी बल कितना हो गया? 0। अरे पिस्टन अचानक से ऊपर भागेगा, अगर ऊपर भागेगा तो गैस का प्रसार होगा। गैस का क्या होगा बेटा? प्रसार। और इस प्रकार को हम मुक्त प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्त प्रसार। क्योंकि यहां पर गैस, ये जो पिस्टन है ये फ्रीली मूव कर रहा है, मुक्त रूप से मूव कर रहा है, क्योंकि बाहरी जो बल है या जो विरोधी बल है वो कितना हो गया? 0। तो मुक्त प्रसार कब हम कहेंगे? तब जब गैस का प्रसार मुक्त रूप से होगा। और मुक्त रूप से कब होगा? तब जब बाहर क्या होगा? निर्वात होगा, वैक्यूम होगा।
क्लियर है। अगर बाहरी दाब 0 है ना बेटा, तो हम जानते हैं कार्य के फॉर्मूला के हिसाब से कार्य कितना हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि बाहरी दाब 0 को पुट करोगे तो कार्य कितना आ जाएगा 0। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए, जो लास्ट यहां पर जो प्रक्रम है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में बंध बनते हैं, बंध टूटते हैं। तो बंध या तो बनेंगे या बंध टूटेंगे, उससे गैस के मोल बढ़ भी सकते हैं, गैस के मोल कम भी हो सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो कार्य का फॉर्मूला है वो है बेटा माइनस डेल्टा NgRT। रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम मानते हैं कि ताप नियत रहता है। क्या रहता है बेटा? ताप नियत। ताप अगर नियत रहेगा, कार्य का फॉर्मूला माइनस डेल्टा NgRT, ये हमें याद करना है। इसमें हमने 3 केस बनाए हुए हैं। यदि डेल्टा Ng पॉजिटिव हो, इसमें पुट करोगे तो इस नेगेटिव के कारण कार्य क्या बन जाएगा? नेगेटिव। या अगर डेल्टा Ng नेगेटिव होगा तो कार्य पॉजिटिव, और अगर डेल्टा Ng 0 होगा तो कार्य क्या होगा? 0। ये हमें याद नहीं करना, ये हमें याद नहीं करना, ये तो केवल समझना है। याद तो फॉर्मूला हमें करना है। कार्य का फॉर्मूला है माइनस डेल्टा NgRT। तो बेटा इस कार्य में ओवरऑल हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार जल्दी से आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी के अभी इमेजिन करके रट लेना उन चीजों को। सबसे पहला प्रक्रम हमने डिस्कस किया समतापीय प्रक्रम। बेटा समतापीय प्रक्रम सुनते ही आपके मन में आना चाहिए P1V1 बराबर P2V2। समतापीय प्रक्रम में कार्य के 2 केस थे, अनुत्क्रमणीय व उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय में -P एक्सटर्नल डेल्टा V, और उत्क्रमणीय में क्या था? -2.303 nRT log V2/V1, और उस V2/V1 की जगह हम क्या भी रख सकते हैं? P1/P2। बेटा जब मैं बोल रहा हूं ना, आपको वो चीजें इमेजिन होनी चाहिए। उसके बाद में हमने रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ा, उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम। बेसिकली बेटा मैंने यहां पर उत्क्रमणीय लिखा है, अनुत्क्रमणीय हमारे सिलेबस में नहीं है। जितना भी हमें नीट के सिलेबस को कवर करना है उसके हिसाब से रुद्धोष्म प्रक्रम में केवल एक ही केस हमें पढ़ना होता है, उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय के बारे में हमें बात नहीं करनी। तो एक भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता जहां अनुत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम हो। तो उत्क्रमणीय रुद्धोष्म के लिए जो कार्य का फॉर्मूला है NCV डेल्टा T, याद हो गया बेटा ये। अब आता है सम आयतनिक में 0, मुक्त प्रसार में 0, और केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? माइनस डेल्टा NgRT।